नमस्कार। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा आपने कभी खाया होगा या देखा होगा। एक डंकिन डोनट भी आता है जो जिसकी शायद छत्तीसगढ़ में कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन डंकिन डोनट एक अमेरिकन ब्रांड है और इसको भारत में लाए हैं श्री श्याम एस भारतीय। जुबिलेंट फूड वर्क्स के ओनर हैं। उनकी पत्नी कौन है? उनकी पत्नी है ये शोभना भारतीय, जो हिंदुस्तान टाइम्स की मालिक हैं। हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, दिल्ली से निकलता है और 5-6 एडिशन है उसके, कई बंद हो चुके हैं। उसकी मालकिन है। अब कहानी क्या है? ये तो एक पिज्ज़ा हो गया और एक हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। श्याम एस भारतीय के ऊपर एक एक्ट्रेस ने, बॉम्बे की एक 34 वर्षीय एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि इन्होंने मुझे सिंगापुर ले जाकर रेप किया, फिर बम्बई में रेप किया और फिर ऐसे 2-3 जगहों पे उन्होंने रेप किया। श्याम भारतीय कितने उम्र के हैं? 73 साल के। दोनों अलग अलग रहते हैं, श्याम भारतीय और शोभना भारतीय। शोभना जी रहती हैं दिल्ली में, श्याम भारतीय रहते हैं बॉम्बे में और सिंगापुर में। अब पहले आप आरोप सुन लीजिए, फिर बाकी बातें बताता हूँ। इस एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि श्याम एस भारतीय ने एक पूजा कंवलजीत सिंह नाम की लड़की के थ्रू मुझे अपने मास्टर कार्ड का, मतलब जो उनके क्रेडिट कार्ड है उसके डिटेल दिए। मैंने उससे टिकट बुक की। इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फिल्म में रोल दिलाऊंगा या फिल्म बनवाऊंगा, और ये बहुत अमीर आदमी है। ये मुझे ले गए सिंगापुर और सिंगापुर में इन्होंने मुझसे रेप किया, जहाँ पर पूजा कंवलजीत सिंह उपस्थित थी उस रिलेशनशिप के दौरान, और उन्होंने फिल्म बनाई। और जब वो वापस आई इंडिया तो उन्हें फिल्म दिखा दिखा के 2-3 बार और रेप किया गया। अब ये आरोप है। 11 नवंबर को पिछले साल ये आरोप लेकर वो गई थाने में। थाने में उनकी कंप्लेंट ले ली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अपने देश में कोई कार्रवाई होती नहीं बड़े लोगों के खिलाफ। उनके पास हमेशा एक एजेंसी होती है जो कहती कि ऐसे सब आरोप झूठे हैं, निराधार हैं, ये है वो, और पुलिस खुद अपने हिसाब से ही नहीं करती कोई भी कार्रवाई। उनको पता है, अरे भाई ये श्याम भारतीय है, इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, और उनकी पत्नी है शोभना जी भारतीय, वो भी पावर सर्किट में है। उनके सिंधिया परिवार से हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। बिरला जी की डॉटर हैं, बिरला परिवार से हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्ट्रेस पहुंची कोर्ट। कोर्ट में 2 महिला जजों की बेंच ने डिसाइड किया कि इस पे आप एफआईआर दर्ज करें। हम इस पे और कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज करना और इन्वेस्टिगेट करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है और उसे करना पड़ेगा। तो फिर कोर्ट को इन्फॉर्म किया बॉम्बे पुलिस ने कि भाई हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो 22 फरवरी को, अभी 3 दिन पहले, एफआईआर दर्ज की गई इन सब के खिलाफ, पूजा कंवलजीत सिंह और श्याम एस भारतीय के खिलाफ, और उस लड़की का बयान दर्ज कर लिया पुलिस ने। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बयान क्या क्या दर्ज, मतलब आरोप क्या क्या है बयान में जो उस एक्ट्रेस ने दिए हैं, उसके आरोप क्या क्या है? उसने आरोप लगाया है कि पहले तो मुझे बहुत बुरी तरह से रेप किया गया, फिर मेरे फिल्म बनाई गई, फिर मुझे ब्लैकमेल किया गया। तो ये विमेन सेक्शंस में आ जाएंगे, बीएनएसएस। सबसे संगीन आरोप क्या है? वो लड़की है जो एक्ट्रेस है, वो दलित है। तो उसने आरोप लगाया है कि मुझे गाली गलौज की गई और मेरे साथ, वैसे अगर SC/ST एक्ट आप देखें तो उसे बंद करके रखा गया, सिंगापुर ले जाया गया और उसे प्रताड़ना दी गई। ये अपने आप में आरोप बहुत हैं। उसने गाली गलौज का भी आरोप लगाया। अब ये आरोप हैं, अब ये लोग हैं। अब आप सोचिए कि इस केस का क्या होगा। मैं आपको 100 से 2-4% ज़्यादा बता रहा हूँ कि इस केस का कुछ नहीं होगा। इसमें श्याम भारतीय की तरफ से बहुत बड़े बड़े प्रेस रिलीज आएंगे। कोई भी मेन लाइन मीडिया उसे छापेगा नहीं। कोई भी मेन लाइन मीडिया ये नहीं कह रहा कि ऐसी कोई केस दर्ज हुई है। 11 नवंबर से ये कहानी चल रही, लेकिन किसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया, जबकि सब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की। इंडिया टुडे ने गलती से
ऑनलाइन ये छाप दिया और उसे 1 घंटे के अंदर उतार लिया। अब कहानी क्या है? मुझे जो लगता है कहानी ये है, इस एक्ट्रेस ने, जो भी एक्ट्रेस हैं, और पूजा कमलजीत सिंह जो भी ब्रोकर हैं वो, और श्याम भारतीया, ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की जिसमें कि 50 करोड़ देने का वादा किया। किसने? श्याम भारतीया ने। और उस अकाउंट में 9.5 करोड़ रुपए जमा भी हो गए। अब एक्ट्रेस का आरोप है कि ये पूजा कमलजीत सिंह ने मेरे डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग करके वो पैसे अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लिए। अब उसका अपना कौन सा अकाउंट है, क्या है, ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं पुलिस के लिए इसको वेरीफाई करना। रेप की शुरुआत हुई थी सिंगापुर जाने के साथ। ये शुरुआत हुई थी जुलाई या समर ऑफ 2023। उसके बाद 24 में भी रेप हुआ और अब ये केस दर्ज हुआ है। तो ये आरोप है, ये व्यक्ति है और ये कहानी है उसके पीछे की कि ये क्या हो सकता है। तो रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, काम धंधा बनता बिगड़ता रहता है। पूरी कहानी क्या है ये धीरे धीरे सामने आएगा। श्याम भारतीया किस चीज़ के काबिल हैं, क्या नहीं है, ये भी सामने आएगा। पूजा कमलजीत सिंह कौन है, क्या है, ये भी धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा। इस केस का कुछ नहीं होगा, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। या तो लड़की को शांत कर दिया जाएगा या पुलिस कुछ करेगी नहीं, ज़बरदस्ती। ये आप क्या कर लोगे इस देश में? अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर SC/ST एक्ट के अंडर में किसी और पर आरोप लगा होता तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। उसके बाद भले आप कोर्ट से जमानत के लिए अर्जी लगाते रहो। श्याम भारतीया के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ना पुलिस वहाँ उनको गिरफ्तार करने जाने वाली है। तो देखिए आगे क्या होता है और मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है। शोभना जी मेरी फेवरेट ओनर हैं। ये सब के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।